शर्म करो उन पाखंड के ठेकेदारों पर जो गाजा और फिलिस्तीन पर घंटों घंटों के लेक्चर पेलते हैं। लेकिन जब पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर के रावलकोट और मुजफ्फराबाद में स्थानीय आवाम पर 80 मुनीर की पंजाबी फौज गोलियां बरसाती हैं, तब इनके मुंह में दही जम जाता है। घर से लेकर सड़क तक सिर्फ एक ही राग अलग पाते हैं, विदेशी मीडिया, ह्यूमन राइट्स। लेकिन जब पीओजेके में निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाई गई, स्थानीय अस्पतालों को सील कर दिया गया, तब कहाँ गायब हो गए ये ठेकेदार। और सबसे कड़वा और सबसे बड़ा खेल देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोवाल साहब ने सालों पहले साफ कहा था, यू कैन डू वन मोर 26/11 बट यू माइट लॉस बलोचिस्तान एंड पीओके। आज वही डोवाल डॉक्ट्रिन जमीन पर लागू हो रही है। जैसे ही पीओजेके में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के बैनर तले बगावत फैलती है, जैसे इस्लामाबाद के होश उड़ते हैं, ठीक उसी वक्त भारत की राजधानी में टूल किट से संचालित प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। जंतर मंतर पर पेपर लीक नीट का क्या था, उसमें भी आपके पाकिस्तान का एक चाल थी। आज इस वीडियो में डोवाल साहब के मास्टर प्लान और पीओजेके के जमीनी हकीकत और विदेशी फंडिंग के गहरे गठजोड़ का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे, बिना किसी रहम और बिना किसी लप्पू चप्पू के। पीओजेके में पिछले 2 सालों से चल रहा आंदोलन अचानक नहीं हुआ था। इसकी बुनियादी है लूट और आर्थिक शोषण। मंगला डैम का घोटाला पहला पॉइंट है। मीरपुर का मंगला डैम 4000 मेगावाट बिजली पैदा करता है। पूरे पीओजेके की जरूरत सिर्फ 350 मेगावाट की है। लेकिन खेल देखिए, वही पाकिस्तान का सरकार वहां के लोगों से बिजली 1.5 रुपए प्रति यूनिट खरीदती है और वही बिजली वहीं के स्थानीय कश्मीरी लोगों को 52 रुपए प्रति यूनिट पर बेचती है। जबकि पंजाब, पाकिस्तान वाला पंजाब के शहरों में सस्ती बिजली दी जाती है। यानी आप जहां से ले रहे हो, देने वाले के पास आप महंगा दे रहे हो और आप ले जाकर दूसरों को सस्ता दे रहे हो। आटे की कीमत 3100 रुपए से ऊपर पहुंच गई थी। जेकेजेएसी ने जब 38 सूत्रीय मांगों का चार्ट रखा, तब जाकर इस्लामाबाद ने आपातकाल में 33 बिलियन रुपए की सब्सिडी का नाटक किया। लेकिन मूल समस्या वैसी की वैसी ही रही। पीओजेके की असेंबली में 45 सीटों में से 12 सीटें उन लोगों के नाम पर आरक्षित हैं जो पीओजेके में रहते ही नहीं हैं और लाहौर, कराची, रावलपिंडी और पंजाब में बैठते हैं। इसका नतीजा ये है कि वो पीओजेके पर अपना कंट्रोल छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। वो उसको दबोच कर रखना चाहते हैं, उस पर कंट्रोल करना चाहते हैं। और इसका नतीजा क्या हुआ? जब भी पीओजेके में चुनाव होते हैं, इस्लामाबाद की सत्ताधारी पार्टी पंजाब में बैठे इन 12 सीटों के फर्जी मतदाताओं को खरीद कर पीओजेके में अपनी कठपुतली सरकार बिठा देती है। स्थानीय कश्मीरियों के वोटों की कोई कीमत ही नहीं रहती। जब सुप्रीम कोर्ट और फौज ने इन 12 सीटों को हटाने से मना किया और जेकेजेएसी पर एंटी टेररिज्म एक्ट लगाया, तब आवाज ने बोलना शुरू किया, नहीं चाहिए तुम्हारी पंजाबी फौज, हम अपनी बगावत खुद लड़ेंगे। अब ध्यान से समझिए अजीत डोवाल जी का मास्टर प्लान। डोवाल साहब की रणनीति सीधी जंग
लड़ने की नहीं, बल्कि दुश्मन को उसके अपने ही कर्मों से अंदर से तोड़ने की है। उन्होंने पहले ही बोला था, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, वो बोले थे कि पीओजेके को हमें छीनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद मांग करेंगे भारत में आने के लिए। आज वही हो रहा है। पाकिस्तान को फाटा बलूचिस्तान और पीओजेके में इतना उलझा दो कि उनकी सेना बिना गोली चलाए दिवालिया हो जाए। अटेंशन इकोनॉमी का खेल। जब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को पीओजेके की बर्बर हत्याओं को छिपाना होता है, तो वे भारत के अंदर बैठे कठपुतली एनजीओ, मैग्सेसे पुरस्कार विजेताओं और एक्टिविस्ट टूलकिट्स को जगाते हैं, ताकि खबरों में पीओजेके के बजाय दिल्ली के प्रदर्शन चलने लगे। और यही हुआ भी। उधर पीओजेके चल रहा था और इधर जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट। लोग पीओजेके के प्रोटेस्ट को भूलकर नीट पेपर लीक प्रोटेस्ट में शामिल हो गए। इसी वजह से जब संसद में एफसीआरए के कड़े संशोधनों को लाया जाता है, तो इन सब की नींद उड़ जाती है। एफसीआरए के सख्त होने से बंगाली और विदेशी डॉलर सीधे खातों में आना बंद हो जाएंगे। इनका टूलकिट बिजनेस खत्म हो जाएगा। हमारे देश की सबसे बड़ी कमजोरी क्या रही है? टू मच डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी खराब नहीं है, बट उसकी भी एक लिमिट होती है। लोकतंत्र के नाम पर विदेशी अक्काओं के इशारे पर नाचना, देश के प्रधानमंत्री और संवैधानिक संस्थाओं को सड़कों पर गालियां देना और बाद में मैं तो छोटी बच्ची हूं, माफ कर दो जैसा नाटक करना, किसी देश को तबाही की तरफ ले जाना होता है, तो सबसे पहले उसके लोगों का मनोबल तोड़ो। यह चाणक्य जी ने कहा था। यानी कि किसी देश का अगर आप तबाही करना चाहते हैं, तो वहां के लोगों को भ्रमित कर दो, उनका मनोबल ही खत्म कर दो। यही काम ये डीप स्टेट के स्लीपर सेल्स कर रहे थे और करते हैं। लेकिन अब भारत का रुख बदल चुका है। ऑपरेशन सिंदूर ने सिखा दिया कि जब हम स्ट्राइक करते हैं तो इस्लामाबाद की पलटून गीली हो जाती है और वह पहले ही दिन युद्ध विराम की भीख मांगने लगते हैं। अजीत डोभाल साहब की वह चेतावनी आज सच साबित हो चुकी है। पीओजेके न केवल आर्थिक रूप से बल्कि भावनात्मक और शारीरिक रूप से भी पाकिस्तान से कट चुका है। लेकिन जानते हैं आप लोग, इसमें एक शर्म की बात क्या है? ये वही पीओजेके के लोग हैं, वही भारत के अभिन्न अंग हैं, जो जब भी पाकिस्तान पीओजेके में रहकर उसके थ्रू हमारे देश जम्मू एंड कश्मीर या इधर किसी एरिया में कोई हमला करवाता है, तो यही पीओजेके के लोग उस समय चुप रहते हैं, एकदम साइलेंट, एक शब्द भी नहीं बोलते। और जब बात आज इन पे हद से आगे बढ़ गई, तब ये भारत में मिलने की बात कर रहे हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी हो, टीटीपी हो या पीओजेके की ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी, अमीर मुनीर के पास अब गिने चुने दिन बचे हैं। बलूचों और पीओजेके वालों ने साफ कह दिया है, यह जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। और भाई इतना ध्यान दे दो, जैसे जैसे पाकिस्तान में यह प्रोटेस्ट बढ़ेगा, लोगों का आक्रोश बढ़ेगा,
और मुनीर पे बात आएगी तो आसिम मुनीर कुछ न कुछ हमारे देश में करने की पूरी कोशिश करेगा और वो कर रहा है। कभी हल्का सक्सेसफुल होता है तो कभी हमारी एजेंसियां उसको पहले ही नाकाम कर देती है। लेकिन अब से कम आप सब लोग सतर्क रहें, किसी भी अफवाहों पर भरोसा ना करें और भारत के अंदर बैठे टूलकिट्स पर पलने वाले दलालों के लिए संदेश भी साफ है। FCRA का डंडा चल चुका है। अब विदेशी डॉलरों से देश को अस्थिर करने का धंधा बंद होगा और तुम लोग बिना पैसों के तो एक मक्खी भी न मारो, अपने एक कदम भी आगे न बढ़ाओ तो प्रोटेस्ट तो दूर की बात है। आपका क्या मानना है? क्या भारत को अब POJK पर आधिकारिक दावा ठोककर वहां एंट्री ले लेनी चाहिए? अपनी बेबाक को कड़क राय कमेंट्स में जरूर ठोकें। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, भारत माता की जय।